हेलो दोस्तों, मैं सुधीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं जी सुधीर ट्यूटोरियल। आज हम अपने कक्षा 12वीं के पार्ट 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं, जिसके लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं। आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात नई कविता का प्रारंभ हुआ। उसके प्रवर्तकों के में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही हैं। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। नई कविता का परंपरा आप देख सकते हैं। नई परंपरा की परंपरा, इनके प्रमुख कृतियां हैं नाव के पाँव, शब्द संध, हिमविद, गोपा गौतम काव्य संग्रह है, शंभु काव्यखंड है, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता है, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना है, नई कविता पत्रिका आदि। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्या परिचय में देखेंगे। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह क्या थी? नई कविता है। वह क्या है? नई कविता। कहे प्रयोगवाद के बाद नए भावों बोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन से प्रकाशित नई कविता पत्रिका के में माना जाता है। नई कविता पत्रिका से माना जाता है। पाठ परिचय। आप इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रस्तुत नई कविता, ये हम जो पढ़ने वाले हैं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये क्या है? नई कविता के कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। जो हम मेहनत करते हैं, जो हम कठिनाइयाँ सहते हैं, जगदीश गुप्त जी उसी को सच्चाई की जीवन मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न कभी रुके, परिस्थितियों से हार न माने। चाहे हमें कितनी भी रुकावटें आए, हमें रुकना नहीं है। वह क्या है? सच्चा मनुष्य। राह में चाहे फूल मिले या सूल, राह में चाहे फूल मिले या कांटे मिले, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। लीक मतलब रास्ते से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक साथ रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। आप इस फोटो में देख सकते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का फोटो। इसमें आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे नत मीन्स झुका हुआ, वृंत मीन्स टंटल, जड़ता मीन्स अचलता ठहराव, मंझधार मतलब नदी की धारा के बीच, पसीजना मन में दया भाव आना, चेतना जागृत अवस्था। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं। आकलन 1, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या है। बेकार है कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। आपने आशा है कविता पढ़ ली होगी। अब हम आगे की प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। प्रश्न है, कविता की कृति यानी कि पंक्ति पूर्ण कीजिए। फर्स्ट बोला है
बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खीनता। जैसे हम ऊपर से दिखते हैं अंदर से भी हमको वैसा ही दिखना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि हृदय की खीनता, बेकार है मुस्कान से ढकना, जो हम मुस्कान से हमें ढकना नहीं चाहिए। आदर्श हो सकती है तन और मन की भिन्नता। क्या हो सकती है? आदर्श हो सकती नहीं। अगर हमारा तन शरीर कुछ और कहे और मन कुछ और कहे तो वह आदर्श नहीं हो सकती है। अपने हृदय का सत्य अपने आप को खोजना। हम सच्चाई कर रहे या हम बुराई कर रहे, इसमें क्या हृदय का सत्य है? अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। हमें जो दुख झेलने हैं हमें स्वयं झेलने हैं। आकलन प्रश्न संख्या 2, जीवन यही है। प्रस्तुत पाठ में जगदीश गुप्त जी ने बताया है जीवन क्या है। नत न होना, कभी किसी के सामने नहीं झुकना, पंथ भूलने पर भी न रुकना। हमें कभी रुकना नहीं चाहिए चाहे रास्ते से भटक जाए। हार देखकर भी ना झुकना। हमें मालूम है कि हम हारने वाले हैं लेकिन फिर भी हमें झुकना नहीं है। मृत्यु को भी जीत लेना, हमें मृत्यु को भी जीत लेना है। यही जीवन है। आकलन प्रश्न संख्या 2, लिखिए मिलना वही है। मिलना वही है जो मंझदार मोड़ दे। क्या हो? मोड़ दे। जो नदी की धारा मोड़ दे। शब्द संपदा में देखने वाले हैं प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखे हैं। समानार्थी शब्द जिसके अर्थ समान हो। पंथ मीन्स होता है आपका रास्ता, डगर। दूसरा शब्द का पर्यायवाची है कांटा, जो कि हमने ऊपर देखा कविता में शब्द सुल का प्रयोग किया गया है। सुल मीन्स कांटा, कंटक। ये हमारे क्या है? कांटा का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। फुल, फुल्व का होता है पुष्प का कुसुम। प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपका अग्निक शब्द है नीर। नीर मतलब अम्बु जल पारी। नयन, आँख, नेत्र, नयन, चंभु, ये हमारे क्या है? आँख, नयन के पर्यायवाची शब्द हैं। आँख, चक्षु, नेत्र, नयन, नेत्र, ये हमारे क्या है? आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अभिव्यक्ति प्रश्न संख्या 1, जीवन निरंतर चलते रहना का नाम है। इस पर विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। या बताइए कि जीवन निरंतर चलते रहना का ही नाम क्यों है। हम इसका उत्तर देखेंगे। जीवन का उद्देश्य निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। जीवन में ठहराव आने को मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। अनेक महापुरुषों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन भर संघर्ष किया है और उनका नाम अमर हो गया है। जीवन का मार्ग आसान नहीं है, पर उस पग पग पर कठिनाइयाँ आती रहती हैं। इन कठिनाइयों से उसे जूझना पड़ता है। उसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। असफलताओं से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका दृढ़तापूर्वक सामना करके उसमें से अपना मार्ग प्रशस्त करना और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। जीवन संघर्ष कभी न खत्म होने वाला संग्राम है। इसका सामना करने का एकमात्र मार्ग है निरंतर चलते रहना और हर स्थिति में संघर्ष जारी रखना। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे उसमें कितनी रुकावटें आए, कितने दुख आए, हमें वो काम को करते रहना चाहिए। हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी को हम जिंदगी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष करने वाले ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। जो संघर्ष करता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसी को जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। उत्तर, दुनिया में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं।
वे जो सामान्य रूप से चलने वाले जिंदगी जीना पसंद करते हैं वही आगे बढ़ने वाले के लिए किए जाने वाले उठापटक को पसंद नहीं करते। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन आसान नहीं होता, इन्हें पग पग पर विभिन्न रुकावटों का सामना करना पड़ता है, पर ऐसे लोग इन रुकावटों से डरते नहीं बल्कि हंसते हंसते इनका सामना करते हैं। सामना करने में अनेक बार असफलता भी इनके हाथ लगती है, पर ये इससे हताश नहीं होते। ये फिर अपनी गलतियों को सुधारते हैं और नए सिरे से संघर्ष करने में जुट जाते हैं। परिस्थितियाँ कैसे भी हो, वे न झुकते हैं और न हताश होते हैं। उनके सामने सदा उनका लक्ष्य होता है, उसे प्राप्त करने के लिए वे निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी निष्ठा और लगन के बल पर एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाते हैं। वे संघर्ष के बल पर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते रहते हैं। जो कभी नहीं रुकता है, निरंतर प्रयास करता है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। रसास्वादन। हम अब कविता का रसास्वादन करने वाले हैं। आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस सच्चाई को समझते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। हम कविता का रसास्वादन करने वाले हैं। उत्तर डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखित कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं में निरंतर संघर्ष करते रहने का आह्वान किया गया है। निरंतर संघर्ष करते रहने का आह्वान किया गया है। कवि पानी सी बहने वाली सीधी सादी नदी का विरोध करते हैं। वे संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं। वे कहते हैं जो जहां भी हो उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष में मिली सफलता असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हालात में हमें किसी के सहयोग की आशा नहीं करनी। हमें अपने आप ही में खुद हिम्मत लानी होगी और अपनी क्षमता को पहचान कर नए सिरे से संघर्ष करना होगा। मन में यह विश्वास रखकर काम करना होगा कि हर राह को भटकने के बाद दिशा मिलती ही है और उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे भी दिशा मिलकर रहेगी। कवि ने सीधे साधे शब्दों में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कही है। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने अपने नयन का नीर पूछने शब्द का समूह के द्वारा हताश से अपने आप को उबार कर स्वयं में नई शक्ति पैदा करने तथा आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसजी है नहीं से यह कहने का प्रयास किया है कि भगवान तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आने वाला है और धरती के लोग तुम्हारे दुख से द्रवित नहीं होने वाले हैं। इसलिए तुम स्वयं अपने आप को सांत्वना दो और नए जोश के साथ आगे बढ़ो। तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होगे। मतलब ये सेल्फ मोटिवेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेल्फ मोटिवेशन की। चंद्रगुप्त जी किसकी बात करते हैं? जगदीश गुप्त जी किसकी बात करते हैं? सेल्फ मोटिवेशन की। अब आते हैं साहित्य संबंधी ज्ञान। नई कविता के अन्य कवियों के नाम। जैसे हमने काव्य खंड में देखा, नई कविता के अन्य कवियों के नाम देखा हमने। नाम रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय शाही, ये हमारे क्या है? नई कविता के अन्य कवि के नाम हैं। जानकारी दीजिए। कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियां के नाम क्या क्या है? कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम: नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद, गोपा गौतम क्या है? काव्य संग्रह है। सम्मुख खंड काव्य है। भारतीय कला के पंचचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना तथा नई कविता क्या है? पत्रिका है। साहित्य संबंधी ज्ञान में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों के में अधोरेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। हमें
जेंडर चेंज करके सेंटेंस को वापस से लिखने को कहा गया है। पहला सेंटेंस है, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण ना आया। हरिण, चेष्टा करने पर भी हरिण ना आया, ये इसका पुल्लिंग है, हमको इसका स्त्रीलिंग करना है। उत्तर, बहुत चेष्टा करने पर भी हिरनी नहीं आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, हम क्योंकि यहाँ पे हम जेंडर चेंज कर रहे हैं, लिंग चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आई, हिरनी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धस्थ लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। सिद्धस्थ लेखिका हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, इसको हम क्या करेंगे, पुल्लिंग बनाएंगे, लेखक बनना उसकी एकमात्र सपना था। आगे क्वेश्चन है, तुम एक समझदार लड़की हो। यहाँ पे लड़की स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुल्लिंग बनाएंगे, तुम एक समझदार लड़की हो। अगला क्वेश्चन है, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने गया। इसका पुल्लिंग है वो, आप, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। अगला प्रश्न है, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। उत्तर, तुम्हारी जैसी पुत्री भगवान सबको दे। यहाँ पे पुत्र है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, पुत्री में। आगे प्रश्न है, साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। अगला प्रश्न है, बूढ़े मर गए। इसका उत्तर होगा बुढ़िया मर गई। निम्नलिखित, अब अगला प्रश्न है, वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ी गई, ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था। तुम्हारी मौसेरी बहन माफ़ी मांगने पहुंची थी। अगला प्रश्न है, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अच्छी सहेली, सहेली का उत्तर मित्र, उसका पुल्लिंग होगा मित्र। एक अच्छे मित्र के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। इस पाठ में इतना ही। हमने आज पार्ट 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।